एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, लेकिन फिर भी ग्राहक बहुत कम आते थे। दुकान में बहुत कम ग्राहक आते थे। व्यापारी ने कई बार सोचा कि वह अपनी दुकान को कैसे बेहतर बना सकता है। कई लोग उसकी दुकान को छोटा समझते थे। वे बड़ी दुकानों की ओर आकर्षित होते थे, जहां उन्हें अधिक विकल्प मिलते थे। उसके कई प्रतिद्वंदी थे जो उससे बड़ी दुकानें चलाते थे। इन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे व्यापारी को और भी चिंता होती थी। व्यापारी ने कई रातें जागकर बिताईं, सोचते हुए कि वह अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकता है। वह अक्सर चिंतित रहता था और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचता था। उसने अपने ग्राहकों से बात की, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की और अपनी दुकान को साफ और व्यवस्थित रखा। वह हर संभव प्रयास करता था ताकि ग्राहक उसकी दुकान में आए। व्यापारी ने व्यापार के बारे में अधिक जानने के लिए कार्यशालाओं में भाग लिया और किताबें पढ़ीं। उसने अन्य छोटे व्यापारियों से भी सलाह ली और उनके अनुभवों से सीखा। वह बहुत चिंतित था। वह सोचता था कि वह अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाएगा। कई लोगों ने उसे कहा, इतनी छोटी दुकान से तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। बड़े लोगों के साथ तुम्हारी प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता था। ग्राहकों की कमी, सीमित संसाधन और बड़े व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी कम हो रही थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। लेकिन व्यापारी ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। उसने सोचा, मैं अपने ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा दूंगा। हर ग्राहक मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं हमेशा ईमानदारी से व्यापार करूंगा। मेरे लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना मेरे व्यापार की नींव है। उसने अपनी दुकान को हमेशा सुंदर तरीके से सजाया। वह जानता था कि एक आकर्षक दुकान ग्राहकों को आकर्षित करती है और उन्हें वापस आने के लिए प्रेरित करती है। ग्राहकों के साथ वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह हमेशा उनके साथ हंसता और मजाक करता था, जिससे वे आरामदायक महसूस करते थे। वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। उसने कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दिया और हमेशा सही कीमत पर उत्पाद बेचे। वह ग्राहकों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद देता था। उसकी गुणवत्ता और सेवा के कारण उसके ग्राहक हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत की। वह हमेशा नए तरीकों को सीखने और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहता था। वह अपने समुदाय के अन्य व्यापारियों के साथ भी जुड़ा रहता था। उसने हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश की। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पहले तो कुछ ही लोग उसकी दुकान पर आते थे, लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। वे उसकी दुकान पर इसीलिए आते थे क्योंकि उन्हें वहां पर एक अलग ही अनुभव मिलता था, क्योंकि वे जानते थे कि इस दुकान पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और अच्छी सेवा मिल सकती है। व्यापारी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उन्हें सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास किया। व्यापारी का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह सफल हुआ। उसकी सफलता का राज था उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता। उसने सबके सामने साबित कर दिया कि छोटी शुरुआत से भी बड़ा बनना संभव है। उसने यह दिखाया कि अगर हम अपने काम में सच्चाई और मेहनत से लगे रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर हम अपने काम में ईमानदार रहें, ग्राहकों को महत्व दें और हमेशा अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखें तो हम सफल हो सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति समर्पण से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके समुदाय को भी प्रेरित किया। उसकी दुकान ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया और अन्य छोटे व्यापारियों को भी प्रेरणा दी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने काम में सच्चाई और मेहनत से लगे रहें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उसकी सफलता ने पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी। व्यापारी की सफलता की कहानी ने उसे सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। अब वह न केवल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है,
बल्कि अन्य छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अपने अनुभव से सीखते हुए व्यापारी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी हैं, जो वह दूसरों को बताना चाहता है। सबसे पहले वह कहता है कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ग्राहकों का विश्वास जीतना और बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और यह केवल गुणवत्ता से ही संभव है। दूसरी बात, वह जोर देता है कि ग्राहकों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। उनके फीडबैक को सुनना और उनके सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, व्यापारी का कहना है कि हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपने व्यापार को समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। तकनीक और बाजार की बदलती जरूरतों को समझना और उन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। अपने भविष्य की योजनाओं में व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करने की सोच रहा है। वह नई शाखाएं खोलने और अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का विचार कर रहा है, जहां वह नए व्यापारियों को अपने अनुभवों से सिखा सके। इस प्रकार व्यापारी न केवल अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सोच रहा है, बल्कि अपने समुदाय और अन्य व्यापारियों की भी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने में भी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि अगर हम अपने काम में सच्चाई और मेहनत से लगे रहें, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस प्रकार व्यापारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति समर्पण से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।